डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत कक्षा अष्टम एकादशः पाठः ऋतुबोधः विशेषण विशेष्य ज्ञानम, जो कि विशेषण का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं विशेष्य का प्रयोग हुआ है, इसमें ज्ञान बताई गई है उनके। तो ऋतुबोध होती क्या है, ऋतु जो होते हैं कितने प्रकार के ऋतु होते हैं, उनके कुछ संस्कृति बताए गए हैं। एक अध्यापिका अपने छात्र को ये सब चीज़ अध्ययन करवा रही हैं एक पर्यावरण की क्लास को लेकर। तो बात करते हैं ऋतुबोध होती क्या है। देखिए, कुछ हेडिंग्स ऐसे होते हैं जिनको समझना आवश्यक होता है। तो ऋतु जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। विशेषण विशेष्य की ज्ञान की बात की गई है। यहाँ पर विशेषण का कहीं कहीं विशेषण का प्रयोग हुआ है, कहीं विशेष्य का प्रयोग हुआ है। देखते हैं, कुछ इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इमेज जो दिए हुए हैं, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस पाठ में क्या चर्चा होने वाली है। यहाँ पर देखिए, अध्यापिका अपने बच्चों के साथ है, कुछ कोयल यहाँ पर हैं, कुछ पर्यावरण की जो वृक्ष हैं और कुछ फूल हैं। आप जो वाटिका हैं इसके बारे में, बगीचे हैं उसके बारे में यहाँ पर समझा रही है एक अध्यापिका। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स, एक एक पैराग्राफ्स आप लोग अध्ययन कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है पुनः मैं आपको उसको समझाने के लिए अध्ययन करवाऊँगा। पर्यावरण बोधस्य कालांसी छात्राः अध्यापिका च। पर्यावरण बोध की क्लास है, छात्र और अध्यापक वहाँ आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ? पर्यावरण की ये क्लास है जिसमें छात्र और अध्यापिका, अध्यापक, यहाँ पर अध्यापिका की बात की गई है। भो छात्रा, हे छात्राएं, हे छात्रों बोल सकते हैं, भो हे। एषः पर्यावरण बोधस्य कालांशी वर्तते, यह जो है पर्यावरण की क्लास है। किसकी क्लास है? पर्यावरण की क्लास है, बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सह का पर्यावरण बोधस्य कालांशः वर्तते, यह पर्यावरण की क्लास है। वयं सर्वाः विद्यालयस्य वाटिकायां गत्वा पर्यावरणस्य विषय वार्तालापं करिष्यामः। हम सब, वयं हम सब की बात की गई है। विद्यालय के वाटिका में जाकर, गत्वा मतलब होता है जाकर, पर्यावरण के विषय के बारे में वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे बोला जा रहा है। कौन? अध्यापिका वहाँ पर अध्यापिका अपने बच्चे को बोल रही है, छात्राओं को बोल रही है, छात्र को बोल रही है। छात्राः शोभनम महोदय, शोभनम अच्छा श्रीमान, अच्छा है श्रीमान बोला जा रहा है। वाटिका गत्वा, वाटिका में जाकर। अध्यापिका, यहाँ पर देखिएगा नंबर 58 में देखिए, ऋतुबोध के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। भो छात्राः, हे छात्राः, पश्यतः कीदृशं मनोहरं दृश्यं वर्तते। पश्यतः मतलब होता है देखना, कीदृशं कैसा, मनोहरम मतलब होता है सुंदर, दृश्य मतलब होता है वहाँ पर जो दृश्यमान होते हैं, वर्तते मतलब होता है होते हैं। भो छात्रा, हे छात्रा, देखिए कैसा मनोहर दृश्य है, कैसा मनोहर दृश्य यानी सुंदर दृश्य है। सर्वत्र हरितिमा राजते, सभी ओर हरितिमा से क्या हो रही हैं? शोभायमान हो रही हैं, हरे भरे से क्या हो रही हैं? शोभायमान हो रहे हैं। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति, विकसितानि सन्ति। पादपेषु मतलब होता है वहाँ पर पौधे, च क्या होती हैं? च मतलब होता है और, ये च उठ के कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो पौधे और लता जो पुष्प क्या हो रहे हैं? विकसित हुए हैं वहाँ पर बोला जा रहा है। संति मतलब होता है।
तेषु भ्रमराः मधुरं गुंजाराम कुर्वन्ति। तेषु वहाँ भंवरे मधुर होकर क्या कर रहे हैं, गूंज कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे फूलों के जो डाली होती है, फूलों के जो बीच होती है, उसमें भंवरे क्या करते हैं, चारों ओर करके ऐसे गूंजते रहते हैं, है ना। वृक्षेषु कोकिली ध्वनि से हठात मनः मोहति। वृक्ष जो है, वृक्षों से कोकिल की ध्वनि क्या कर रही है, बरबस होकर मन को क्या कर रही है, मोह रही है। सा ऋतु है, किम जानित कोयम ऋतु, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा ऋतु है। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, आसीमा की पैराग्राफ की यहाँ पर बात हो रही है, संवाद हो रही है शिक्षक और छात्रों के बीच में। पर्यावरण की क्लास हो रही है, वाटिका में चले गए हैं, वाटिका में जाकर क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। वहाँ पर पर्यावरण की क्लास में वृक्ष के बारे से, ऋतु के बारे से चर्चा हो रही है। तो आसीमा बोलती है, आमम महोदय ईसह बसंत ऋतु अस्ति, यह बसंत ऋतु है। हाँ महोदय, आमम मतलब होता है हाँ महोदय, यह बसंत ऋतु है। अध्यापिका शोभनम, शोभनम मतलब होता है अच्छा। बसंते प्रकृति सौंदर्यम अतीव मोहकम भवति, बसंत जो है प्रकृति के लिए बहुत ही सुंदर और मोहक होती है। शीतलम मंदगम मंदः समीरः सुगंधः विकिरण चेतः प्रसादयति, कि जो शीतल मंद जो होती है, समीर को क्या करती हैं, जो समीर वहाँ की जो समुद्र की बात की गई है, वहाँ की पानी के बारे में बात की गई है। सुगंध विकृति चेतः प्रसादिति, मतलब चेत को क्या करता है, प्रसन्न करता है। वहाँ की जो शीतल मंद हवा हैं, सुगंध उनकी क्या होती है, मन को प्रसन्न करती है। प्राची क्या बोल रही है, महोदय श्रीमान बसंतः ऋतु कदा भवन्ति, बसंत ऋतु कैसा होता है, बसंत ऋतु कब होते हैं। अध्यापिका साधु पृष्ठम, अच्छे है। चैत्र वैशाखयो मासयो बसंतः ऋतु भवति, चैत्र वैशाख के महीने में क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। वसंततः फागुन मासस्य बसंत पंचमीतः एव बसंततः सम्यागमनम भवति। वस्तुतः वास्तव में क्या होती हैं, फागुन के मास के समय बसंत पंचमी में बसंत ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। आगमनम भवति, आगमन होते हैं किसका, बसंत पंचमी के समय बसंत का आगमन होते हैं। मैंने आपको कुछ पैराग्राफ से बताए, पैराग्राफ्स के माध्यम से समझाया कि जो शिक्षक और अध्यापिका और छात्रों के बीच संवाद हो रही है, ऋतुबोध के बारे में बताया। अध्यापक क्या कहना चाह रही है, अध्यापक के बीच छात्रा भी हैं, कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ छात्राएं क्या कर रही हैं, अपने अध्यापकों को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं कि ये जो बसंत ऋतु है कैसे होते हैं, बसंत ऋतु कब होती है ना। अब बात करते हैं पेज नंबर, देखिएगा 59 पेज नंबर, पेजेस पलटिएगा 59 पेजेस नंबर। आइए, सवाना महोदय कति ऋतु भवति, कति ऋतु भवन्ति। यहाँ पर श्रबाना क्वेश्चन कर रही है अपने महोदय को, श्रीमान को, कि ऋतु कितने होते हैं। अध्यापक, यहाँ पर अध्यापिका जी बोल रही हैं, वस्ति पुत्र षष्ठः ऋतु भवति, 6 ऋतु होते हैं। षष्ठः ऋतु भवति, 6 ऋतु होते हैं। ते क्रमणः, यह क्रम से हैं, बसंत ग्रीष्म शरद वर्षा हेमंत शिशिरः ऋतु होते हैं।
जैसे क्रम से बताए गए हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु होते हैं। द्वय महाशस्य एकः द्वय वयो महाशयो मासयो एकः ऋतु भवति। 2 महीने की एक ऋतु होती है। ठीक है। कुलजितः महाभागे, महाभागे की बात की गई है वहाँ पर किसकी, महोदय को बोल रहा है कुलजीत। ज्येष्ठः आषाढ़योः ग्रीष्मः श्रावणः भाद्रपदयोः च मासयोः वर्षा ऋतु भवति। महोदय जी, जेठ, आषाढ़, सावन और ग्रीष्म के भाद्र मास में क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है। ग्रीष्मे तु उष्णताः अधिक्यतम भवति। क्या बताया गया है, ग्रीष्मे, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीष्म की बात की गई है। तु उष्णायाः अधिक्यम भवति, मतलब ग्रीष्म के महीने में अधिक गर्मी होती है। वर्षाया तो आकाशे मेघाः गर्जयन्ति। वर्षा के समय आकाश क्या करते हैं, आकाश जो होती हैं मेघ बादल जो होती हैं वो गरजते हैं। सस्य श्यामलः भूमि नयनः आनंदितः। सस्य श्यामलः, फसलों से, फसलों को या फिर फसलों के हरी भरी को देखकर क्या होती है, हमारी भूमि की, फसलों से हरी भरी भूमि को देखकर हमारी जो नयन है, हमारी जो आँख है वो आनंदित हो जाती है। तदा मयूरः कृषिकाः च हस्यन्ति। तब मयूर और किसान क्या करते हैं, उन्हें देखकर हंसते हैं। जब किसान की फसल हरी भरी रहती है, बहुत के बाद देखिए नीचे पैराग्राफ देखेंगे। नीचे पैराग्राफ से बताया गया है, अध्यापिका की बात की गई है। यहाँ पर अध्यापिका बोल रही है कि सत्यम एवं में आश्विन कार्तिक मासयो शरद ऋतु भवति। क्या बताया गया है, सत्यम मतलब होता है सही, सही है बोला जा रहा है, सही की बात की गई है कि एवं में आश्विन कार्तिक मासे, एवं में आश्विन कार्तिक मासे शरद ऋतु भवति। आश्विन मासे, कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होते हैं। तदा आकाशे निर्मलम भवति। तब आकाश क्या होते हैं, निर्मलम मतलब होता है साफ होते हैं। रात्रो च चंद्रिकाया प्रकाशः चित्तम आह्लादयति। रात के समय जो चांदनी होती है और रात में चांद क्या करते हैं, प्रकाशमान से हमें मन को आच्छादित करते हैं। सर्वेरेषु कमलानि विकसन्ति। सर्वेरेषु मतलब होता है तालाब में कमल विकसित होते हैं। उस कार्तिक मास के महीने में आप देखेंगे जिस तालाब में कमल के फूल खिले रहते हैं, जिस तालाब में कमल रहते हैं, पौधे रहते हैं, वह कार्तिक के मास में क्या होती हैं, खिलते हैं। अस्मिनेव काले विजयादशमी दीपावली चेती उत्सव भवति। अभी कुछ दिनों के बाद आप भी देखेंगे कि अश्विन नेव, इस समय क्या होती है, इस समय के काल में विजयादशमी, दशहरा और दीपावली के उत्सव भी होते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग के भी छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों के बाद दीपावली है। एंजिला की पैराग्राफ्स देखिएगा। एंजिला बोलती है महाभागे, महाभागे हेमंते शिशिरे च किम किम भवति। हेमंत और शिशिर क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या उत्सव मनाते हैं, वहाँ पर बताया गया है। हेमंत और शिशिर, हेमंत और शिशिर में क्या क्या होते हैं, अध्यापिका बताना चाहेगी। मार्गशीर्ष पौष्यमियो हेमंतः माघः फागुनयोनः च शिशिरः ऋतु भवति। मार्गशीर्ष पौषमायो मतलब वहाँ पर पौष के महीने में क्या होती हैं, हेमंत और माघ फागुन में क्या होती हैं, शिशिर ऋतु होती हैं। मैंने क्या बताया कि पौष के महीने में हेमंत और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होते हैं। हेमंत सत्स्य स माघनः भवति। हेमंत
देखिए कुछ पैराग्राफ्स की तबस्तुम की बात की गई है। तबस्तुम में बताया गया है कि महोदय शिशिरे की उत्सव भवति। जो महोदय जी हैं, महोदय शिशिरे की उत्सवः भवति। महोदय के उत्सव भवति कि श्रीमान जी शिशिर में कौन कौन से उत्सव होते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि शिशिर में कौन कौन से उत्सव होते हैं। अध्यापिका बात करती हैं, तदा मकर संक्रांति बसंत पंचमी चेती उत्सव होती। तदा कि मकर संक्रांति बसंत पंचमी उत्सव होते हैं। कब? शिशिर के समय। मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण भवन्ति। मकर संक्रांति जो होते हैं सूर्य में उत्तरायण होते हैं। तदा तब जनाः तीर्थेषु स्नात्वा दानं यच्छन्ति। लोग तीर्थ स्थानों में जाकर क्या करते हैं? स्नान करते हैं और दान करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि मकर संक्रांति के समय आप भी जाते होंगे तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए, और वहाँ पर स्नान करने के बाद दान करते होंगे। ये चीज़ बताया गया है। बसंत पंचम्याः जना पीतानि वस्त्राणि धृताः सरस वस्त्राणी, पीला वस्त्र धारण करके सरस्वती माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये चीज़ बताया गया है ना। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। नीचे पैराग्राफ से में बताए गए हैं कि सुमिधा बोल रही है, सुमिधा महाशय इयं प्रकृतिः वस्तुतः वैविध्यपूर्णम् अस्ति इति मया अद्यैवं ज्ञातम्। महाशय जी, महोदय जी, यह प्रकृति वस्तुतः वैविध्यपूर्ण अस्ति, वास्तव में वैविध्यपूर्ण है, वास्तव में विविधतापूर्ण है। इयं मया अदेव ज्ञातम, आज मुझे ज्ञात हुआ। अध्यापिका बोल रही हैं, सत्यमेत, यह सही है। इयं प्रकृति अपि तथैव वेश परिवर्तनम परिवर्तिति यति यथा वयं समाहरेषु वत्सयोचु च परिवर्तयाम इति वृक्षः पादपास्य नूतने पल्लवे पुष्पे च प्रकृति रूपम मनोहरम कुर्वन्ति। कि ये जो प्रकृति है उनकी जो वेशभूषा है परिवर्तन होते रहते हैं समारोह में, उत्सव में। यह चीज़ बताया गया है। इति वृक्षः पादपास्य नूतने पल्लवः पुष्पः च प्रकृति रूप मनोहर कुर्वन्ति। कि यह जो वृक्ष होते हैं, पौधों में नया पत्ते आते हैं, पुष्पों में नया पत्ते आते हैं, तो वह होती हैं प्रकृति की शोभा बढ़ाती है, प्रकृति की शोभायमान होते हैं। अतएव एते सदैव रक्षणायां संवर्धनीयंश्च सन्ति, है ना। इस प्रकार यह सदैव हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको संरक्षण चलामः। आज की क्लास समाप्त होती है, अब हम चलते हैं। सर्वः छात्रः अस्तु महाभागे। ठीक है महोदय। अदय ऋतूणां संस्कृति विषय ज्ञानवर्धनाय धन्यवादः। कि आज हमें ऋतु के बारे में या फिर संस्कृति के विषय के बारे में हमें ज्ञान दिए, उनके लिए धन्यवाद। सभी छात्र वहाँ पर अपने अध्यापिका को बोलते हैं कि आज आपने हमें संस्कृति और ऋतु के बारे में ज्ञान दिए, उनके लिए धन्यवाद बोला जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को कुछ ऋतु के बारे में बताया और कुछ संस्कृति के बारे में बताया कि कैसे कैसे ऋतु होते हैं, ऋतु में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, गर्मी में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, ठंडी में कैसे होती हैं, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ये सब चीज़ के बारे में मैंने आपसे जानकारी दिया। तो बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में। बात करते हैं एक्सरसाइज क्या होती हैं। आप लोग अच्छे से शब्दार्थ को देखिएगा, वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं। कालांश से दिया हुई है अंतराल में। हरितिमा होती है हरियाली। हट्टात मतलब होता है बरबस। जानित मतलब होता है जानते हो। मोहकम मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक।
राजते मतलब होता है शोभायमान हो रही है, मेघा मतलब होता है बादल, मेघा बादल। तो इस प्रकार आप लोग भी शब्दार्थों को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ जो होती हैं, वर्ड मीनिंग्स जो होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं। कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं, मूल्यांकनम की बात कर रहे हैं हम लोग कि मूल्यांकन आप लोग को नोट्स के माध्यम से कुछ कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पुष्पाणि कुत्र विकसंती, पुष्पाणि कुत्र विकसंती मतलब क्या बताया गया है? पुष्पाणि कुत्र विकसंती, पुष्प कैसे विकसित होते हैं? वृक्ष से भी होते हैं, लता भी होते हैं, पात्र से होते हैं। तो सर्वे सु, आप लोग सर्वेसु को टिक लगाएंगे। क्या बताया मैं? आप सर्वेसु, क्योंकि वह पौधे भी होते हैं, लता भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या बताया गया है? कस्य ध्वनि मन मोहती, किसकी ध्वनि मन को मोहती है? तो कोकिलस्य, किसकी? कोकिलस्य। थर्ड नंबर क्या बताया गया है? कति ऋतु भवन्ति, तो षष्ठः ऋतु भवति। फोर्थ में बताया गया है उष्णातः अधिक्यम कदा भवति, उष्णातः मतलब होता है गर्मी के समय बताया गया है ना? तो क्या होती हैं? गर्मी के समय आप लोग टिक लगाएंगे इसको। हेमंत ऋतु कयोः मासस्य, मार्ग शीर्ष षष्ट्यो बताया गया है। 6 नंबर पश्यतः इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे अस्ति, कौन सी लकार है पूछा जा रहा है। तो कौन सी लकार होगा? कौन सी लकार होगा देख लेते हैं। लोट लकार, क्योंकि यहाँ पर क्रियापद की बात की गई है इसलिए लोट लकार होगी। वाटिकायाम यत्र क भवति, जो वाटिका है कौन सी विभक्ति में आएगा? वाटिकायाम, तो सप्तमी विभक्ति में आएंगे। ऋषिः इत्यस्य विलोपदम, ग्रीष्मः का विलोम पद क्या होगा? ग्रीष्म का विलोम पद क्या होगा? शिशिरः। तो आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा। उसके बाद कुछ पूर्ण वाक्यन दिए हुए हैं। पूर्ण वाक्यन बसंते प्रकृति सौंदर्यम कृतसम भवन्ति, बसंत के समय प्रकृति का सौंदर्य कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं नोट्स के रूप में आपको ग्रुप्स में भेजूंगा, आप लोग स्टडी कीजिएगा अच्छे से। कुछ कि विशेषणानि विशेष्य सह योजते, कैसे कैसे उनके मिलान करना है विशेषण को विशेष्याणि से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मनोहरम, मनोहरम दृश्य हमेशा मनोरम होता है, तो मनोहरम को दृश्यम को लिख लीजिएगा। पितानी, पितानी वस्त्राणी, पीला वस्त्र की बात की गई है। सस्यामलः, सस्यामलः किसकी बात की गई है? हरी भरी भूमि की बात की गई है। शीतलः, शीतलः किसकी बात की गई है? शीतल वायु प्रदान करती है, तो वायु को आप लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद वैविध्य पुनः, वैविध्य पुनः कौन होता है? प्रकृति होता है, तो प्रकृति को आप लोग टिक लगाएंगे। द्वयम क्या होता है? ऋतु जो होते हैं द्वयमास में होते हैं, तो इस प्रकार आप लोग भी टिक लगा लेंगे। तो मैंने कुछ विशेषण विशेष्य के बारे में बताया। उसके बाद कुछ दिए हुए हैं मंजूषा क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूर्वत, मंजूषा को देखकर क्या करना है आपको? वाक्य को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट में बोला है, प्रथम नंबर में दिए हुए हैं कि शीते सूर्यस्य कांति अपि, कि जो शीत होता है उस समय सूर्य कैसे होते हैं, कैसे भी होते हैं, तो उस समय बताया गया है शीतल। 1 नंबर शीतल को लिखेंगे, शीतलायात। 2 नंबर दिए हुए हैं सर्दी रात्रो चंद्रिका है प्रकाशयति है, सर्दी के समय क्या होती है? रात में चंद्रिका जो प्रकाशमान होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वो आहलयाति, सेकेंड नंबर आहलयाति लिखेंगे। थर्ड नंबर क्या बताया गया है? वर्षतो आकाशे मेघाः, वर्षते आकाशे मेघाः, उस समय वर्षा के समय आकाश क्या करते हैं? गरजते हैं। ठीक है। तो 4th नंबर बताया गया है बसंते पुष्पणि भ्रमाः मधुरम गुंजाराः, कि बसंत के समय जो पुष्प होते हैं भौरों पे क्या करते हैं? मधुर गुंजरते हैं, वहाँ का घूमने का काम करते हैं। 4th नंबर। 5 नंबर में आएंगे बसंते सर्वाः प्रकृतिः अद्भुतेन सौंदर्येण, कि बसंत के समय सभी प्रकृति की क्या होती हैं? अद्भुतेन सौंदर्येण, उस समय क्या होती हैं? अद्भुतेन सौंदर्येण मतलब शोभायमान होते हैं, बोला जा रहा है बसंत ऋतु के समय सभी प्रकृति। तो आप राजते तो शोभायमान होगा, राजते मतलब शोभायमान होता है। और सर्दी सर्वेषु तांग
तड़ांगेषु च कमलानि, सर्दी सर्वेषु तालाबों में क्या होते हैं, और तांगड़े कमलानी क्या होते हैं, विकसित होते हैं, कमल विकसित होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर मंजूषा को भरना है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, कुछ व्याकरण के बारे में बात करेंगे, कुछ एक बात करना चाहूँगा कि हम लोग कुछ व्याकरण से बचे हुए हैं, व्याकरण को कुछ समय व्याकरण को पढ़ेंगे, कुछ समय पाठमाला को, इस प्रकार हम कुछ क्लासेस को लेकर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं बेटा, बाय।